हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज जैसा भी हुआ मार्केट में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन जो भी हम लोगों ने कल सोचा था जैसा कि ये जो मूव कर रहा है वो एक खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है, एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ही आ गया। कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी हम लोग देखेंगे अभी। तो इससे ये होता है कि मार्केट कोई बिग मूव के फेवर में है। मतलब अभी अब कंसोलिडेट कर रहा है, चूंकि ऊपर चढ़ रहा था उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा एक जगह पे। पिछले 2 दिनों से यही हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये शो करता है कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और दोनों तरफ के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा वो हम लोग अभी देखेंगे, और नीचे जाएगा तो कहाँ, ये सब डिपेंड करेगा ग्लोबल सिनेरियो क्या है। क्योंकि अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारा मार्केट मूव करता है ऊपर में। लेकिन हम लोगों को पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंट्राडे प्ले करते हैं। वो अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर की तरफ खेलेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ खेलेंगे। खाली हम लोग को स्पेस मिलना चाहिए प्लेस की, जिसमें हम लोग कॉल या पुट में 10 या 20 पॉइंट बना सकें। बस याद रखिएगा। तो इसलिए लेकिन फिर भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि कल क्या होने वाला है। एक हमेशा मैं फिर बोलता हूँ कि कभी भी बायस माइंड हो के हम लोग इंट्राडे प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि बायस रहेगा तो हमेशा हम सोचते रहेंगे कि उधर ही जाएगा उधर ही जाएगा, और हम उसी फेवर में रहेंगे, जबकि मार्केट हमेशा उल्टा मूव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को हमेशा न्यूट्रल माइंड से, कि जो भी होगा ऊपर जाएगा तो ऊपर का हम लोग लेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे। चलिए हम लोग देखते हैं। आज पहले वन डे चार्ट पे आ जाते हैं। वन डे चार्ट पे हम लोग ये चलिए हम लोग आ गए वन डे चार्ट पे, और देखिए ये इसने पूरा, अगर हम लोग ये सिनेरियो देखें अगर इसका, तो ये है एक्चुअली होल पिक्चर। देखिए ये बनाया है आज इंट्राडे का, और ये पिक्चर। तो ये जो पिक्चर बना, देखिए कल जो रेड कैंडल बना था आज भी उसी जगह बनाया कैंडल, जस्ट थोड़ा सा मतलब साइज में इंक्रीज हो गया और कुछ नहीं। इसी को हम बड़ा करके देखें तो आपको वही जो हम लोग देख रहे थे शुरू में, आपको क्लियर कट दिखलाई देगा। देखिए ये पिक्चर वही है। देखिए कल का जो बना हुआ कैंडल है उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पिक्चर है। इधर भी है, इसको इक्विवोकल हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ऊपर भी उतना ही वीक और ये निकला हुआ शेडो भी उतना ही बड़ा है, करीब करीब बॉडी भी उतना ही बड़ा है। तो ये किधर जाएगा, जिसके हाइट या लो को तोड़ेगा उधर ही जाएगा। सिंपल सा ये सब एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझना पड़े। ये सिंपल सा चीज़ है। और चूंकि इसको ओवरलैप कर दिया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब इसके ऊपर या नीचे जाएगा तो वही होगा। तो इसको हम लोग 1 आवर चार्ट में जाके देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में देखिए क्लियर कट, ये कल का है और ये आज का है। उसी फेज में कंसोलिडेट किया जहां कल हम लोगों ने बोला था कि 835 635 का, 18,635 का, और नीचे 585 का। उसी रेंज में देख रहे हैं, ऊपर नीचे करके ये आज भी रहा। तो ये कंसोलिडेशन वाला फेज है दोस्तों। कंसोलिडेशन में के बाद एक्चुअली मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है ये कहना मुश्किल है। ये सब डिपेंड करता है कि ग्लोबल, क्योंकि जब तक ग्लोबल सिनेरियो इसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ये बहुत ही मुश्किल है बोलना कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाँ, गेस वाले जरूर कर सकते हैं कि ये ग्रीन साइड में है इसलिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये गेस होगा, एजम्पशन होगा। लेकिन एग्जैक्ट मूव वो किधर जाएगा ये बोलना मुश्किल होता है। और हाँ, चूंकि 2 दिन कंसोलिडेट कर गया है तो हो सकता है तीसरे दिन भी कंसोलिडेट करे। लेकिन अगर ब्रेकआउट देना है ऊपर या नीचे तो ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट में एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट में अक्सर निफ्टी क्या करता है, वो फेक ब्रेकआउट देता है। फेक ब्रेकआउट का मतलब वो जाना रहेगा नीचे लेकिन पहले ऊपर की तरफ मूव देगा, तो जिससे लोग समझते हैं कि ये बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और लोग अक्सर खरीद के उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर लेना भी होगा तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके रखिएगा, ऊपर या नीचे दोनों साइड। लेकिन ऊपर जाने के लिए अभी हम लोगों का रेंज खुल गया है। अगर कंसोलिडेशन के बाद तो ऊपर हम लोग जाएंगे तो 800 तक, 18,800, और अगर 50 पॉइंट्स का बफर रखे तो 8,850 तक, ये हम लोगों का भी रेंज खुल गया। नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो 500 तो हम लोगों का क्लियर, 585 के बाद 550 और उसके बाद 500, और अगर उससे भी नीचे जाएंगे तो 450 तक। तो ये हम लोगों का सपोर्ट लाइन बना हुआ है। तो और अगर 50 पॉइंट्स का बफर रहेगा तो 420 तक।
तो ये लेवल सब करीब करीब फिक्स्ड है, तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली वेट करना है कि किधर मूव कर रहा है। हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में भी जाके देख लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये मूवमेंट जो है एकदम कंसोलिडेशन उसी फेज में, खाली थोड़ा सा ऊपर 630 के बदले 650 अब आ गया है वो रेंज। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 650 वाला जो रेंज है इसको हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। बाकी लेवल सब तो सेम, देखिए ये 650 और 630 के बीच में लास्ट मोमेंट में जाके ये कंसोलिडेट करने लगा। तो कल यही हो सकता है कि ऊपर अगर मूव करता है तो हम लोग वेट करेंगे, अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग कॉल लेके आगे बढ़ेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है तो। अगर नहीं तो अगर इस रेंज में ही थोड़ा रहता है तो हम लोग वेट करेंगे अंटिल अनलेस ये 630 का लेवल नीचे तोड़े। 630 का नीचे लेवल तोड़ता है तो फिर 585 तक, और 585 थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है, आज भी हम लोगों ने देखा कि इसको नहीं तोड़ के नीचे गया। तो यहाँ से फिर अगर ऊपर लौटता है तो फिर हम लोग यहाँ से कॉल ले लेंगे। तो 650 से पुट लेके हम लोग खेल सकते हैं। 630 पे अगर फिर लौट जाता है तो हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 630 से 20 पॉइंट्स का है, ये इसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग चल सकते हैं, यहीं से लेके इसी को स्टॉप लॉस मान के हम लोग चल सकते हैं। यहाँ इसको अगर क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो हम लोग काट के ऊपर फिर कॉल ले लेंगे, और अगर यहाँ से नीचे चला गया 630 को तोड़ते हुए तो वी विल वेट अप टू 585। तो ये कल का हम लोगों का मूव रहेगा। अगर दोनों साइड में किसी साइड ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग ऊपर चल जाएंगे, या इससे थोड़ा सा नीचे रख लेंगे स्टॉप लॉस। लास्ट कैंडल का जो भी ब्रेकआउट देगा उसके लास्ट कैंडल का लोअर जो होगा उसको स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, और इसमें भी वही करेंगे नीचे अगर जाता है तो ये हम लोगों का कल का मूवमेंट है। तो हम लोग कोई खास इसमें चेंजेस नहीं है। कल हम लोग देख लें, आज निफ्टी का PCR 1.3 स्लाइटली बुलिश है, और आज चार्ट अगर हम लोग देख लें तो शुरू में जो आज देखिएगा ये सब रेड में ओपन हुआ था निफ्टी, और इसका टोटल रेड में, क्योंकि हम लोगों का DJI हालांकि ग्रीन था लेकिन फिर भी ये रेड में ओपन हुआ था। और बाद में यूरोपियन मार्केट जो है ये दोनों रेड में ही थे, तो इसलिए निफ्टी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं तो आज भी निफ्टी ब्रेकआउट दे सकता था। तो ये चूंकि ग्लोबल सिनेरियो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा पूरी तरह, इसीलिए अभी क्या है, डाउ जोन्स की अभी स्थिति है अभी रेड में है, और नैस्डैक क्या है, नैस्डैक अभी ग्रीन में है। तो मतलब न्यूट्रल समझिए, एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो न्यूट्रल है। डिपेंड करेगा कि अब सुबह में निक्की का क्या है, निक्की अभी कल मॉर्निंग में देख लेंगे कि क्या इसका पोजीशन है। अगर ये डाउ जोन्स और निक्की अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोनों ग्रीन में है तो हम लोग बुलिश इसमें रहेंगे मंडल में, और अगर ये दोनों रेड है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तब नीचे साइड में। एक चीज लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कभी भी हम लोग जो इंट्राडे ट्रेडर है, कभी भी बायस माइंड से होके मत जाइए कि बुलिश मार्केट है इसलिए बुलिश, क्योंकि दिमाग में तो फिर वही हम लोगों के हमेशा आते रहेगा कि हम अगर बुलिश में रह के जाएंगे तो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि ऊपर जाएगा और हम फंसे रह जाएंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए, हम लोग जो ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, कभी भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर से ज़्यादा ट्रेड में मत रहिए, नहीं तो उसमें प्राइस डिके बहुत होता है और कुछ नहीं होता है। आप इतना फंस गए, अगर आपको सही मोमेंट आधे घंटे के भीतर नहीं मिला है तो आप निकल जाइए, थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन निकल जाइए, वो बेहतर है, नहीं तो बाद में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि कल चूँकि एक्सपायरी का डे है, हम लोग पहले देख लें इधर, कल नहीं सॉरी परसों एक्सपायरी का डे है, लेकिन वो बुधवार भी उसी रेंज में आता है जहाँ थीटा डिके बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी ये होता है। तो ये हम लोगों ने चार्ट देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं FI डाटा क्या होता है। FI डाटा तो बतला रहा है कि यहाँ FI और FPI ने लॉन्ग किया हुआ है, और लेकिन DII वाले लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, तो ये स्लाइटली बुलिश बतला रहा है ये, लेकिन अभी देख लेते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन में देख लें, अरे बाप, ऑप्शन चेन में अभी तक कॉल राइटर्स लोग बैठे ही हुए हैं यहाँ, 18,650 और 700 के बीच में ही सब कुछ है। यहाँ 600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ हालांकि कॉल राइटर्स में बढ़े, लेकिन अनवाइंडिंग बहुत हुई है। अनवाइंडिंग मतलब 600 तक के नीचे का बहुत अनवाइंडिंग हुआ है कॉल राइटर्स का, तो हो सकता है कल बुलिश मूवमेंट थोड़ा हो,
अगर ये अनवाइंड, अगर मतलब ये मार्केट ऊपर आता है तो ये सारे लोग अनवाइंड करके नीचे निकल जाए। हालांकि इधर पूरा बैठे हुए हैं कॉलर्स तो, और इधर भी पुट राइटर्स भी नहीं हटे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि हम लोगों का रेंज थोड़ा ब्रॉडर रेंज अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो ऊपर वही मैंने बताया है कि 18,800, नीचे 18,500। तो ये 300 का जो 300 पॉइंट्स का जो रेंज है उसी में मार्केट रहेगा। तो ये हम लोगों का रेंज हो गया। और अब हम लोग देखते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि चूंकि कल और परसों मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्सपायरी के नज़दीक वाला है, बुधवार एक्सपायरी के नज़दीक वाला है, तो थीटा टिके बहुत होता है। तो उसमें याद रखिएगा कि आपको जो भी लेना है, कॉल या पुट लेना है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिए, तो उसमें थीटा टिके बहुत कम होगा। नहीं तो कल वाले में अगर ज़्यादा देर रुक गए, अगर कंसोलिडेशन फेज में ही कल मान लीजिए कंटिन्यू कर जाता है, इसमें हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग, लेकिन याद रखिएगा जब ब्रेकआउट देता है तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉल या पुट जो भी लीजिएगा इसी रेंज में लीजिएगा, और वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा, तो उसमें आपको लॉस कम होने का चांसेस है। और कल और परसों वाले में मतलब एक्सपायरी का छोड़ दीजिए, बेहतर रहेगा। यही हम लोग जो भी सीखा एक्सपीरियंस वही बतलाते हैं, वो आपको फ़ायदा देगा। तो याद रखिए दोस्तों, कल के लिए यही है। लेवल आपको पता चल गया है, क्या करना है ये भी पता चल गया, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये भी पता चल गया। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।